सूर्य के 1000 किरणों में से 3 भाग कर दो तो गो किरण हम लोग नहीं ले पाते हैं। वो गाय सूर्य की तो नाड़ी जिस प्राणी में होती है वही लेती है गो किरण। तो ये गो किरण का ऐसा प्रभाव है कि 84 लाख योनियों में किसी भी प्राणी का एकी बेकी शुद्ध पवित्र नहीं माना जाता, चाहे ब्राह्मण हो तपस्वी हो। लेकिन गाय का गोबर भी पवित्र है, मूत्र भी पवित्र है, सभी चीजें पवित्र मानी जाती है। उन 5 चीजों से पंचगव्य बनाया जाता है। फिर कुश उदक से बनाया जाता है। तो पीते समय ये संकल्प करना होता है कि अग्निदेव है, सूर्यदेव, ये पंचगव्य पान करते हैं तो हमारे शरीर में हड्डियों तक के रोगों को आप निवृत्त करने की कृपा करें। और मन बुद्धि को भी शुद्ध करता है पंचगव्य। अभी मैं जाके पीऊंगा। मैंने दिल्ली से संदेशा भेजा था पंचगव्य, और ये सावन महीना है, पंचगव्य का और महत्व है। इस सावन महीने में वायु प्रकोप और पित्त संग्रह, तो पंचगव्य में घी पड़ता है, दूध पड़ता है, वो पित्त को नाश करेगा। दही पड़ती है, वो वायु को हरेगी। और मंत्र के प्रभाव से मन बुद्धि भी शुद्ध होता है। तो पंचगव्य को आप भगवत प्रसाद समझ के पीना। तन के रोग, मन के रोग, बुद्धि के रोग मिटते हैं। तन के रोग तो बीमारी होती है, जानते हो, कई बीमारियां। मन के रोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह का आवेग। बुद्धि के रोग है राग, द्वेष। पंचगव्य सभी रोगों को शमन करने में मदद करता है। हम 4 बजे उठे हैं, थोड़ा नियम किया, फिर जहाज के लिए चले। अभी चलते चलते यहाँ पहुंचे 10:30 हुए। लोग बोलते बापू तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में बेटे भी तो रोक लेते हैं। नारायण हरि हरिओम हरि। कुटिया पे नहीं गया मैं, सोचा कि आप से पहले मिल लूं, आपका दर्शन कर लूं, फिर जाऊंगा कुटिया में। ये उतारूंगा, नियम करूंगा थोड़ा। नारायण 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 सुनाई पड़ता है। थोड़ा आवाज बढ़ा दे, कहीं कहीं नहीं सुनाई पड़ता तो 1-2 स्पीकर बीच में रख दो। वे दृढ़ता से भजन करते हैं। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस आए उसको बोलते भजन। भगवत रस से नीरसता मिट जाती है। और भगवत ज्ञान पाने की इच्छा मात्र से मन पवित्र हो जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। बहुत चीजें हैं पवित्र, और गंगा जी तो सभी को पवित्र करती, लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष गंगा में चरण रखते तो गंगा पवित्र होती। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तो ज्ञान 3 प्रकार का होता है। इंद्रियगत ज्ञान, आंख ने देखा, नाक ने सूंघा, जीभ ने चखा, कान ने सुना, त्वचा ने स्पर्श किया, ये बहिर इंद्रिया है। और अंतःकरण अंतर इंद्रिया है। तो बहिर इंद्रिया, अंतर इंद्रिया, तो इंद्रियगत ज्ञान हुआ। दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान। इंद्रियगत ज्ञान जीव को आकर्षित करता है विषय विकारों में, लेकिन बुद्धिगत ज्ञान उसका नियंत्रण करता है। देखा जरा भेलपूरी खा ले, लेकिन बुद्धि ने कहा दूध पिया है, दूध के 3 घंटे पहले कुछ खाना बीमारी को बुलाना, नहीं खाए। बरसात की रिमझिम हुई, मजा आए, चलो खुले में जरा मजा ले। बुद्धि ने कहा नहीं, सिर पर पानी पड़ेगा
और हवा चलेगी तो लकवा हो जाएगा बुढ़ापे में। शरीर भीगाना बरसात में बुढ़ापे को बीमारी से भरना है। बुद्धि ने रोक दिया। मन हुआ पति पत्नी का, नहीं सावन महीना उसकी आयुष्य खराब होगी, अपनी भी करो। तो बुद्धिगत ज्ञान विवेक की प्रधानता वाला होता है और इंद्रियगत ज्ञान विषय की प्रधानता वाला होता है। इन दोनों ज्ञानों का प्रकाशक जो है ना, वो शुद्ध आत्मा परमात्मा है। तो परमात्मा ज्ञान सर्वोपरि है, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। प्रचेताओं ने तपस्या की, शिव जी के दर्शन हुए। तो शिव जी को प्रार्थना किया कि हमें भगवान विष्णु का दर्शन करने वाला दीक्षा मंत्र दो। तो विष्णु स्तवन की विद्या दीक्षा दी। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए समय पाकर। भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोलते, प्रचेताओं तुमको जो मांगना है मांग लो। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु अपने मति के अनुसार हम कुछ भी मांगेंगे। तो जैसे बच्चा चॉकलेट में राजी हो जाता है, बिस्किट में राजी हो जाता है, खिलौने में राजी हो जाता है, हीरे जवाहरात का मूल्य नहीं जानता है, ऐसे ही हम मानवीय बुद्धि से जो भी मांगेंगे वो सीमित होगा। आप नारायण असीम हो, आप जो सर्वोपरि मानो, सर्वश्रेष्ठ मानो, वही हमको देने की कृपा करो। तो भगवान नारायण ने कहा, जाओ मेरी कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद मिलेंगे और तुम्हें आत्मज्ञान देंगे। इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन इंद्रियां बदलती है, बुद्धि भी बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता शुद्ध अपना सोहम स्वरूप ज्ञान, जो दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, बचपन को भी जानता है, नहीं जानने को भी जानता है, कहीं समझाતું નથી, समझाતું નથી એ भी तो समझाय છે ને, ये शुद्ध ज्ञान है। बुद्धि की पहुंच नहीं है, फिर भी पहुंच है। उस ज्ञान में 3 मिनट भी रुक जाए तो पुनर्जन्म नहीं होता। उस ज्ञान में 3 मिनट रुक जाए, उसका दर्शन करने वाला भी पुण्यात्मा होता है। ऐसा पवित्र ज्ञान है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए उस ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को जिसने विश्रांति दिला दी। तो इसीलिए अपना प्रयत्न रहता है कि हरि ओम लंबा उच्चारते हैं तो हरि का हा और ओम का मा, उसके बीच में शुद्ध ज्ञान की धारा होती है। साधकों को पता चले न चले, खजाना उनका भर दो, मौज में रहते हैं। मेरे साधक और मनमुखी लोगों से और भक्तों से मेरे साधक ज्यादा टनाटन हो जाते हैं, क्योंकि मैं प्रयत्न करता हूँ। मैंने कई रास्ते देखे, कुंडली योग की साधना की, काली की उपासना की, शिव की, कृष्ण की, ये सब अलग अलग उपासना, और फिर मेरे गुरु जी का अनुभव। तो जो सार है इस युग में और साधकों को जल्दी लाभ हो, उतना ही कराता हूँ। तो मेरे साधकों को देखता हूँ बहुत लाभ वाले हैं, तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता रहती। बीजा करता हमारा साधक कोई 12 साल मनमाना भक्ति करे और मेरा साधक 12 हफ्ता वाला हो, उससे आगे की सूझबूझ और मस्ती वाला हो जाए। क्या करे, થઈ ગયું તો હું એમાં યાદ કરી શું હેરાન તો बीमारी થાય છે, तो मेरे को बीमारी नहीं, शरीर को है, इलाज करेंगे, उपाय करेंगे। इस सीजन में उपवास का महत्व है, नहीं तो बुखार, उल्टियां, ऐसी बीमारियां करके भी शरीर को प्रकृति ठीक करे, उसे तुम ही ठीक करो। कम खाना चाहिए, व्रत, उपवास, संयम, तो हो गया शरीर का रोग मिटाने का। लेकिन संयम तो पतले दुबले कमजोर और उपवास करके एकदम डाचा भाई बनने की जरूरत नहीं। किशमिश खाओ, फिर वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष हरे और वीर्य और खून भरे, ये सब ठीक, लेकिन उसके साथ साथ भगवत रस,
भगवत आनंद, भगवत माधुर्य। ओम शांति। कुछ न करना, चुप बैठे रहना, गुरु जी को देखते देखते शांत होना, ये भी एक बड़ा साधन है। कुछ न करना भी एक साधन हो जाता है। ओमकार का उच्चारण किया, फिर चुप बैठ गए, निसंकल्प अवस्था। ऐसे मन बुद्धि पुष्ट होता है। रात को कुछ नहीं करते तो कैसा, बोलते बोलते थक जाते, कुछ नहीं बोलते तो बोलने की ताकत आती, काम करते करते थक जाते, कुछ नहीं करते तो दूसरे दिन काम करने की शक्ति आती। ऐसे एक ऐसा साधन है, खाली शांत हो। रेलगाड़ी ले आओ।